नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक था जोकर भोजपुरी फिल्म के बारे में। एक था जोकर भोजपुरी फिल्म का दमदार ट्रेलर 18 अगस्त शुक्रवार को इंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है। यह फिल्म एक अच्छी कहानी पर बनाई गई है, जैसा कि अमूमन यश कुमार की लगभग सारी फिल्में होती हैं। अभी इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हमें नहीं पता चला है और इस फिल्म की स्टार कास्ट कुछ इस प्रकार है: एस कुमार, स्मृति सिन्हा, विनोद मिश्रा, अमित शुक्ला और अन्य। एक था जोकर भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुछ इस प्रकार हैं। निर्माता हैं यश कुमार एंटरटेनमेंट और निधि मिश्रा। निर्देशक है सुजीत मिश्रा। संगीत दिया है साजन मिश्रा ने। गीतकार हैं राजेश मिश्रा, शेखर मधुर, धर्म हिंदुस्तानी। कहानी लिखी है यश कुमार ने। पटकथा एवं संवाद है एस.के. चौहान का। कैमरामैन है जहांगीर सैयद। संकलन है गुरजन सिंह का। एक्शन है प्रदीप खड़का का। नृत्य है प्रवीण सेलार का। कला है अवधेश राय। प्रोमो एडिटर हैं एम फैजल रियाज। कार्यकारी निर्माता हैं शैलेंद्र सिंह। डिजाइनर हैं नरसू। पोस्ट प्रोडक्शन है आई फोकस स्टूडियो। इसके बाद एक था जोकर भोजपुरी फिल्म के गाने के बारे में बात करें तो इस फिल्म के गाने अभी फ़िलहाल नहीं रिलीज हुए हैं। और था जोकर भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर की रिव्यू की बात करें तो इस फिल्म का ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को भी यह ट्रेलर ज़रूर पसंद आएगा। रही ट्रेलर रिव्यू की बात तो फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी की है यश कुमार और स्मृति सिन्हा ने। यश कुमार तो ऐसे रोल करते रहते हैं, लेकिन स्मृति ने शायद पहली बार ऐसा रोल किया है जिसमें वे एकदम गरीब और दुखियारी दिख रही हैं और साथ ही बूढ़ी भी दिखती हैं। फिल्म के गाने भी ठीक हैं, तो कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है और हम इस फिल्म को 5 में से पूरी 5 रेटिंग देते हैं। अब बात करते हैं एक था जोकर भोजपुरी फिल्म की कहानी की। तो इस फिल्म की कहानी ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में यश कुमार के पिता एक जोकर रहते हैं, अपनी पीठ पर कोड़े मारकर, करतब दिखाकर और अपना और अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं ताकि वह पढ़ लिख करके एक अच्छा आदमी बन जाए। और एक दिन जब यश कुमार का जन्मदिन होता है तो वे अपने बच्चे के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ इत्यादि लाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद उस लड़के का इस दुनिया में कोई नहीं होता, यानी कि यश कुमार का, और फीस बाकी होने की वजह से उसे स्कूल वाले पढ़ाने से भी मना कर देते हैं और यश कुमार फिर एक जोकर बनकर लोगों को हंसाकर अपना पेट पालने लगते हैं। और जब वह बड़े होते हैं तो उनके पास की ही एक गरीब लड़की से उनको प्यार हो जाता है, जो कि स्मृति सिन्हा होती हैं, और दोनों शादी कर लेते हैं। असली कहानी ये नहीं है, कहानी अभी तो बाकी है। दोनों की शादी के बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों उस बच्चे को खूब प्यार और दुलार देते हैं और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं। वह बच्चा जब बड़ा होकर कॉलेज जाना चाहता है और अधिक पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए की मांग करता है, तो यश कुमार सारा मेहनत करते हैं और एक दिन वे रोड पर गिर जाते हैं। इस वजह से कमज़ोर हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गई है और उन्हें आराम करने की सलाह डॉक्टर देता है। लेकिन यश कुमार को 1 लाख रुपए की व्यवस्था करनी होती है अपने बेटे की पढ़ाई के लिए और इसकी वजह से वे फिर से मेहनत करने के लिए निकल जाते हैं और उन दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है। उनका बेटा अच्छी पढ़ाई करके एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है और उसकी पोस्टिंग किसी दूसरी शहर में हो जाती है जहां पे यश कुमार और स्मृति सिन्हा नहीं होते हैं। फिर यश कुमार और उनकी पत्नी अपने बेटे से उस शहर मिलने जाते हैं, लेकिन ये क्या, उनका बेटा तो बड़े लोगों में घुल मिल गया था और वह अपनी इंगेजमेंट भी कर रहा था, यानी कि सगाई कर रहा था। लेकिन जब उनके होने वाले ससुर ने उनसे ये कहा कि ये लोग तुम्हें अपना बेटा क्यों कह रहे हैं, तो वह कहता है कि वह लोग पागल हैं, वह उन्हें नहीं जानता। और फिर उस बिल्डिंग का जो गार्ड होता है, जो होटल का गार्ड होता है, यश कुमार और स्मृति सिन्हा को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वे दोनों लोग वापस आ जाते हैं और ये मान लेते हैं कि उनका बेटा उनके लिए मर गया और वे
एक चिता पर अपने बेटे की फ़ोटो रख करके वो जला भी देते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से ये मान लेते हैं कि उनका बेटा मर गया है। फिर अचानक से स्मृति सिन्हा गिर जाती हैं और वे जब हॉस्पिटल में लाई जाती हैं तो डॉक्टर यश कुमार को बताते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यश कुमार कहते हैं कि जितना भी पैसा लगेगा वे लगाने को तैयार हैं, लेकिन उनकी पत्नी को बचा लीजिए। अब फिल्म में आगे क्या होगा यह जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी पड़ेगी। तो जब भी यह फिल्म रिलीज हो आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखिए, हम भी देखने जाएंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी कहानी के साथ यह फिल्म बनी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको जोकर फिल्म की यह कहानी और सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी भोजपुरी फिल्म के बारे में जानकारी लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।